वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अभी तक आपने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपने डिफरेंट चैप्टर स्टडी कर रखे हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो स्टूडेंट्स आपका अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, या फिर अगर बात करें अरिथमेटिक की, या फिर अगर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो वो है आपका मेंसुरेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजी होते हैं। अगर आप मेरे साथ उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो मैं गारंटी देती हूं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू आप इसके सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या है? तो स्टूडेंट्स जब हमने अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने कई सारे टर्म्स, कोएफिशिएंट्स और साथ ही साथ कई तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टडी किया था। आइए देख लेते हैं। अगर आपके सामने ये एक्सप्रेशंस गिवन थे तो आपने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम पे टर्म किया था। क्यों? क्योंकि इसमें थे आपके कोएफिशिएंट, इसमें थे आपके वेरिएबल जो कि मिलके आपके टर्म्स बनाते थे। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो हम उनमें पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, या फिर वो आपका रेक्टेंगल हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम प्लॉटिंग के बारे में स्टडी करते हैं, हम किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन डेप्थ में पढ़ेंगे और आपको स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन डेप्थ में पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स उनका रिविजन करते हैं। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है स्टूडेंट्स कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स एंड प्लॉटिंग पॉइंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बेसिक से बहुत अच्छा समझ में आए और आप इन डेप्थ क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। और आज स्टूडेंट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इसमें जाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन करूंगी। आपके सामने स्टूडेंट्स ये एक ग्राउंड दिख रहा होगा। इस ग्राउंड में आपको कई सारे प्लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे और आपको इस ग्राउंड में स्टूडेंट एक बॉल दिखाई दे रही होगी। अब हर प्लेयर क्या करेगा? हर प्लेयर यही चाहेगा कि वो इस बॉल को किसी ना किसी तरफ किक करके और अपने गोल पॉइंट तक पहुंचा सके। और दूसरा प्लेयर क्या ट्राई करता है? दूसरी टीम का प्लेयर ये ट्राई करता है कि ये बॉल जो है किसी भी किक के साथ इस गोल पॉइंट तक ना पहुंचे। इसके लिए इन्होंने क्या किए रखे हैं? इन्होंने गोलकीपर लगा रखे हैं। अब अगर स्टूडेंट इस गिवन आपका ग्राउंड है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो तो स्टूडेंट्स आपका ये ग्राउंड कुछ ऐसा दिखता है। अब इस ग्राउंड को स्टूडेंट्स हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये एक आपका पहला पार्ट हो गया जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब गिवन ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर देंगे। अब अगर स्टूडेंट्स ये देखें तो ये आपका ग्राउंड जो था वो कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको नेम कर देते हैं। ये हो गया आपका x और ये पॉइंट हो गया आपका x डैश। वैसे ही ऊपर वाले पॉइंट को नाम देते हैं y और नीचे वाले पॉइंट को नाम देते हैं y डैश। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो x डैश की लाइन है और ये जो आपकी y डैश की लाइन है, ये स्टूडेंट्स आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये आपकी परपेंडिकुलर है। और अगर स्टूडेंट्स ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, यहां पे यानी ये कितने का एंगल बना रही होंगी? यहां पे स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। या आप स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हो कि जहां पे ये लाइंस परपेंडिकुलर बनाती हैं वो पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स हम इस x डैश
इसके एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, और वाई वाई डैश के एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, आपको यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाऊंगी, तो करते हैं पॉइंट्स प्लॉट 1 2 3 4 5 और 6, और सेम एक्स डैश पे भी आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए -1 से लेके कहां तक, -6 तक। सेम स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे आपने पॉइंट्स प्लॉट किए 1 2 3 और टिल 6 तक आपने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब वाई डैश एक्सिस पे आपने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज ले ली, -1 से लेके कहां तक आपने प्लॉट कर दिया स्टूडेंट्स, -6 तक आपने प्लॉटिंग कर दी। अब स्टूडेंट्स एक बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि जो भी आपको प्लेन दिखाई दे रहा है इसमें मैंने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ली है और कुछ ऐसी वैल्यूज ली है जो नेगेटिव वैल्यू होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स यहां से एक कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आपका ग्राफ होता है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों में डिवाइड होता है। क्योंकि इस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हमने इसको नाम दे दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अब अगर यहां पे देखिए स्टूडेंट्स तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है तो हमने नाम दे दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस का। अब यहां पे स्टूडेंट्स आपकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है तो आपने नाम दे दिया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहां पे आपने नाम दे दिया स्टूडेंट्स नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब आपने गिवन प्लेग्राउंड को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया और आपको यह समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि आपका गिवन सेगमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों होल्ड करता है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स हम कंसिडर करें कि यहां पे सेंटर पे एक बॉल रखी है और एक प्लेयर आया, उसने इस बॉल को किक किया। अब ये बॉल कहां पहुंच गई, ये बॉल जो है आपके रिंग के पास पहुंच गई। अब इसमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन हो, अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करें कि आखिर ये कैसे मूव कर रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है इसके पाथ को ट्रेस करने का कि आप ओरिजिन से, आपका ये ओरिजिन है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट। आपको ओरिजिन से कहां मूव करना है स्टूडेंट्स, आपको ओरिजिन से पॉइंट की तरफ आपको मूव करना है। अब पहले किधर मूव करोगे, पहले आपको स्टूडेंट्स मूव करना है एक्स एक्सिस की तरफ। आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव किए और आपको क्या समझ में आया कि ये पॉइंट जो है वो यहां पे लाई कर रहा। देन आप स्टूडेंट्स कहां पे मूव करोगे, देन आपको मूव करना है वाई एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस पे आपको समझ में आया कि ये पॉइंट कहीं यहां पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट की हम लोकेशन जहां पे बॉल रुकी है अगर उसको हम ट्रेस करें तो वो कितना पॉइंट होगा, 6,3 का। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो पहला पार्ट होता है, जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उसमें जो पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो आपका एक्स एक्सिस डिनोट करता है, और जो आपका दूसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स ये आपका वाई एक्सिस डिनोट करता है। अब अगर मान लो एक दूसरा प्लेयर आया, उसने बॉल को यहां से किक मारी और ये बॉल उड़ के यहां पे पहुंच गई, फिर से क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना होगा। किधर मूव करना होगा, पहले एक्स एक्सिस की तरफ। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहीं यहां पे आ रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने वाई एक्सिस की तरफ मूव किया और आपने देखा ये पॉइंट कहीं यहां पे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फुटबॉल के कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पे ये फुटबॉल रेस्ट पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,4। सेम वही चीज, पहला जो होगा वो आपका एक्स एक्सिस डिनोट करेगा और जो दूसरा वाला होगा वो आपका वाई एक्सिस डिनोट करेगा। फिर किसी प्लेयर ने इस बॉल को किक मारा और ये बॉल थोड़ा सा नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर गई। अब यहां पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये बॉल नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो क्या करेंगे हम, फिर से हम ओरिजिन से इस बॉल के पॉइंट को ट्रेस करेंगे। पहले मूव करेंगे स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस की तरफ। जब हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो अराउंड -3 का है, हमने नोट डाउन कर लिया। और दूसरा हमारे पास पॉइंट अगर इधर की तरफ देखें तो ये आपका 1 है, -3,1। अब आप देखो स्टूडेंट्स,
इस वाले कोऑर्डिनेट में जब बॉल मूव कर रही थी तो दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव थे, लेकिन जब बॉल इस कोऑर्डिनेट में मूव करी तो एक आपको नेगेटिव वैल्यू मिली और एक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली। मतलब आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जब भी बॉल का मूवमेंट होता है तो आपको दो तरह की वैल्यूज मिलती हैं, एक आपकी पॉजिटिव वैल्यू, एक आपकी नेगेटिव वैल्यू। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं और इस थोड़े से डायग्राम में जो हमने इस पॉइंट्स को स्टडी किया है उससे हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,1। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट हो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है,